आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्य उपनिषद उस पर जो हम सब श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि प्रजापति जी के पास अश्वलायन ऋषि गए, उन्होंने प्रार्थना की कि हम पर अनुग्रह कीजिए। आप ये समझिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रजापति से कि आप हम पर अनुग्रह कीजिए और हमें आत्म तत्व का उपदेश दीजिए। ऐसा अश्वलायन ऋषि ने कहा। ऐसा समझिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें उपदेश कीजिए ताकि हम अपने इस जीवन को सार्थक कर सकें, इस जन्म मरण से रहित हो सकें और उस ईश्वर को प्राप्त करते हुए परमानंद को प्राप्त कर सकें। वो परमानंद जो सभी विषयों में विराजता है, उसी परमानंद के कारण ही हमें विषयों में वो आनंद प्रतीत होता है। उसी आनंद में ये सारा संसार विराजता है। उसी परमानंद का अनुभव हम इसी जीवन में कर सकें, ऐसा प्रार्थना करते हुए हम आगे श्रवण करते हैं। उन्होंने उपदेश किया ब्रह्मा जी ने अश्वलायन को कि वह आत्म तत्व जो ब्रह्म विद्या है, वो जिन जिन उपायों से प्राप्त हो सकती है वो उपाय आपसे कहे, श्रद्धा भक्ति ध्यान योग द्वारा। फिर ध्यान योग को भी उन्होंने बताया कि एकांत प्रदेश हो, वहाँ सुख आसन से बैठकर उस परमात्मा का ध्यान करते हुए। फिर आगे कहा ध्यान कैसे करना है कि वो चिंतन से, उनका चिंतन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो व्यापक है, वो अव्यक्त है, वो अनंत है, वो शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप है। ऐसा ध्यान करते हुए, ऐसा चिंतन करते हुए एक एकांत देश में बैठकर उसके चिंतन के द्वारा, और क्या कहा, वह चिंतन क्या है, ना उसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ऐसा विशाल, ऐसा व्यापक आत्मा जो है, परमात्मा है, जो ईश्वर है, उस ईश्वर का चिंतन करते हुए फिर ईश्वर की ही भक्ति के द्वारा, जिस प्रकार पहले कह चुके कि भगवान कह रहे हैं कि और वो एक गुप्त मत सबे कहूँ समझाए, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। इसलिए भगवान का जो भी आपका इष्ट रुचिकर हो, उसकी भक्ति करते हुए उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करने पर ईश्वर कृपा करते हैं। उसके अंतःकरण में वह प्रकाश पैदा करते हैं। प्रकाश पैदा अर्थात है, वो पहले ही है। अगर पैदा करते का मतलब ये ना समझना कि बाद में आएगा। एक चीज़ और यहाँ याद रखने वाली है स्पष्ट तौर से। पहले मंगलाचरण का एक शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो हम पहले परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये भी मंगलाचरण ही है। बीच में मंगलाचरण है, अंत में मंगलाचरण है। ईश्वर को ही याद करना, ईश्वर का ही नाम लेना, उसी का चिंतन करना, ये भी मंगलाचरण है। तो ऐसा कहते हुए कैवल्य उपनिषद में आगे प्रजापति जी के क्या कह रहे हैं अश्वलायन को कि जो सा एव सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यम सनातनम ज्ञात्वा तम मृत्युम मत्यमेति नान्य पंथा विमुक्तये। वह परमात्मा, वह जो सर्वव्यापक है, वो जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो मेरा स्वरूप है, ऐसा जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, अब भी है, जो तीनों काल में है, जो सनातन है, चिरंतन है, उसको जान करके मृत्यु मत्य में, मृत्यु को अत्येति अर्थात उसको उल्लंघन कर जाता है, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती, उसको मृत्यु नहीं होती, ये कहने का अर्थ है। यहाँ फिर कोई शंका कर सकता है तो मृत्यु फिर क्या, जो मृत्यु होती तो किसकी होती है? मृत्यु देह की होती है। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। आत्मा ना जन्म लेता है, ना मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन फिर ये हुआ क्या, आगे फिर कहेंगे, स्वयं प्रजापति जी स्वयं कहेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसके लिए उसको जानने के सिवा और कोई चारा नहीं है, ना अन्य पंथा।
विमुक्त, ये मुक्ति के लिए और कोई पंथ नहीं है और कोई चारा नहीं है। क्या एक ही चारा है, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को अपनी आत्मा के रूप में जानना, अनुभव करना कि सो अहम अस्मि, मैं वो ही हूँ, ऐसा अभेद रूप में जानना है। आगे क्या कहते हैं, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि संस्पश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। कहते जो सभी भूत प्राणियों में एक ही आत्मा है, जैसे कहा है, भगवान भी कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी भूत प्राणियों में आत्मा रूप में मैं ही स्थित हूँ। कि सभी भूत प्राणियों में जो उस एक आत्मा को सभी भूत प्राणियों में देखता है और जो एक आत्मा में सभी भूत प्राणियों को देखता है, दोनों बातें हैं। सभी भूत प्राणियों में उस एक आत्मा को देखता है और उस आत्मा में ही सभी भूत प्राणियों को देखता है। अर्थात पहले कहा व्यष्टि रूप में, जो जीव रूप में अपने आप को पहले सीमित देखा, फिर उसने देखा परमात्मा व्यापक है, फिर उस परमात्मा को अपने स्वरूप में देखा। ये कहने का सभी भूत प्राणियों में उस एक आत्मा को देखता है, फिर उस एक आत्मा में ही, उस परमात्मा में ही सभी भूत प्राणियों को जो देखता है वह उस परम पद को, अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त होता है। परमम याति, ना अन्य हेतु, और किसी हेतु के कारण और किसी के कारण नहीं जा सकता, ना कर्म से, ना योग से, ना और किसी। ये कहा कि उस आत्म तत्व को अपनी स्वरूप में अनुभव करना कि वो मैं ही हूँ। और क्या कहते हैं आगे, ऐसा जो आत्म तत्व को जान जाता है वो फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आगे फिर शंका करते हैं, जो अभी पहले कहा गया, तो फिर कैसे होता है वो जीव भाव को प्राप्त कैसे होता है, उसको शंका करते कहते हुए है, ननु अस्य असंग उदासीन न अस्य द्वितीयस्य संसार पाश रूप है इति आह। के ये अब कहते हैं कि जो असंग परमात्मा है वो फिर ये जीव भाव में कैसे आया। अब ये प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न में फिर वो क्या कहते हैं, सा एव माया परिमोहितात्मा शरीरम आस्थाय करोति सर्वं स्त्रिय अन्नपानादि विचित्र भोग ही सा एव जागृत परितृप्तिमेति। अब क्या कह रहे हैं, सा एव, सा वही परमात्मा, वही आत्मा, वही सर्वव्यापक जो आत्मा है, सा एव वही अपनी माया को अधीन करके, जगह भगवत गीता में कह रहे हैं, अजो अपि सन, अजन्मा होता हुआ भी मैं अपनी माया को अधीन करके अवतरित होता हूँ, अवतार लेते हैं। कहते हैं भगवान गीता में वही कह रहे हैं, सा एव वही माया परिमोहित, माया से मोहित होता है, अर्थात माया को अपने अधीन करके शरीरम आस्थाय, इस शरीर में ही स्थित हो करके, करोति सर्वम, सब कुछ करता है। क्या करता है, जागृत से लेकर मोक्ष तक। शास्त्रकार भी कहते हैं, आगे आप सुन रहे हैं जो पंचदशी, उसमें भी एक श्लोक आया है, ईक्षण आदि प्रवेशांता, ईक्षण आदि प्रवेशांता सृष्टि ईशेन परिकल्पिता। क्या ईक्षण आदि, जब उस ईश्वर ने इच्छा की कि एक हम, मैं एक हूँ, बहुत श्यामा, मैं बहुत हो जाऊँ, जब सृष्टि की रचना की। कब सृष्टि की रचना की, जब प्रलय हो गया। प्रलय होने के बाद जब उन जीवों का जो प्रलय होने पर उस माया में सभी लय हो गए, लीन हो गए। कैसे लीन हो गए, जिस प्रकार हम रात्रि में सो जाते हैं और गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, जिसको सुषुप्ति कहते हैं। उस सुषुप्ति में जाने के बाद जब हमारे भोग और कर्म और अनुभव सभी लय को प्राप्त होने होते हैं, किसी एक पुण्य के प्रताप से, उस पुण्य के प्रताप से हमें एक क्षण भी उस सुषुप्ति में जाना होता है, उस पुण्य के प्रताप से।
वो पुण्य फिर क्या, वो पुण्य ही हमें उस आनंद का अनुभव कराता है सुषुप्ति में, जब हम कहते हैं उठकर कि आज हमें इतनी अच्छी नींद आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जो कुछ पता ही नहीं चला ये माया है, ये अज्ञान है, और अच्छी नींद आई है ये मेरा स्वरूप का आनंद का अनुभव है। वही अनुभव हमने जागृत में करना है। वो पुण्यों का बल जैसे सुषुप्ति में मिला आनंद अनुभव के रूप में, ऐसे ही जब पुण्य पुंज, बहुत से पुण्य पुंज जब इकट्ठे हो जाएंगे तो जागृत अवस्था में ईश्वर की कृपा से हम वो उस स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। वो कहते हैं वह जब ईश्वर सृष्टि की रचना करता है उन जीवों को फल भुगवाने के लिए, तो वो कहता है एको हम बहुश्यामा, बहुत हो जाऊँ। वो कहते हैं ईक्षण आदि, इच्छा की प्रवेशांता, सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गया, क्योंकि ईश्वर ही तो सभी में प्रवेश किया है। गीता में भी कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यहाँ भी कह रहे हैं शरीरम आस्थाय करोति सर्वम, ये शरीर में ही आस्थाय अस्तात स्थित होकर के सभी कार्य कर रहा है, ईश्वर ही कर रहा है, ईश्वर ही है। अगर ये ईश्वर ना होता तो जीव कभी मुक्त ना होता, क्योंकि जीव अलग हो गया, ईश्वर अलग हो गया, फिर तो दो हो गए, तो कैसे मुक्ति होगी। मुक्ति का अर्थात ईश्वर ही है, लेकिन हमारे पुण्य और पाप कर्मों के फल भुगवाने के लिए इस देह में मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसी भावना बनाकर हमें फल भुगवाता है। और हम कहते हैं मैं आज बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन जब हम ऐसा अनुभव कर लेंगे कि मैं देह नहीं हूँ, तो हम कभी ये कह ही नहीं सकते कि मैं दुखी, मैं सुखी, ना सुखी ना दुखी, परम आनंद में स्थित। जब ऐसा, उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। अब आगे क्या कहते हैं, उसी को शरीर में आस्थाय सर्वम करोति, क्या करता है, मैं ये कर्म करूँगा, मैं ये कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त करूँगा, ऐसी इच्छा पैदा करता है। फिर इच्छा पैदा करता है वह शादी करने का, फिर इच्छा पैदा करता है आगे संतान उत्पत्ति होगी, फिर मैं कारोबार, फिर धन मकान, उसी में वह उलझ जाता है। उसी के लिए आगे भगवान कहते हैं, अगली लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि। भ्राम्यन, जब वो शरीर में बैठ जाता कि क्या कहता है, मैं मनुष्य हूँ। जब मनुष्य हूँ तो फिर क्या बोलता है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कार्य करेगा। जब बोलेगा मैं क्षत्रिय हूँ तो वह क्षत्रिय के कार्य करेगा। जब वो बोलता है कि मैं वैश्य हूँ तो वैश्य के कार्य करेगा। जब वो बोलता है मैं शूद्र हूँ तो शायद शूद्र के कार्य करेगा। जैसी जैसी उसमें भावना करेगा वैसे वैसे उसका मन करेगा कि मैं वैसे ऐसे कार्य करूँ। उसी को बोलते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, करोति सर्वम, सब वो करता है। स्त्री अन्नपान आदि मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं शादी करूं, ये करूं, विचित्र भोग ही, अन्य अन्य अलग अलग भोगों को मैं भोगूं। ऐसी उसमें क्यों आती है प्रेरणा, क्योंकि अंतःकरण में वो पूर्व के संस्कार पड़े हैं पाप और पुण्यों के फल को भोगने के लिए। जो आपने निष्काम कर्म किए हैं, कभी कभी ईश्वर को प्राप्ति के लिए ऐसे अनेक जन्म संसिद्धिस, भगवान स्वयं कह रहे अनेक जन्म संसिद्धिस, अनेक जन्मों में जो आपने ईश्वर को अर्पण कर दिए कर्म, उसके फल स्वरूप ईश्वर आपके अंतःकरण में ऐसा विचार पैदा करता है कि मैं उस परमात्मा को जानूं, मैं इस संसार भव सागर से पार हो जाऊं किसी तरीके, मैं ऐसा जिज्ञासा पैदा करूं। वो जो प्रेरणा होती वो ईश्वर की प्रेरणा होती, उसको कहते हैं आगे सा एव, वही ईश्वर जो हृदय में बैठा, वही वो जागृत और सुषुप्ति में आगे क्या कहते हैं, ईक्षण आदि प्रवेशांतः, जो पहले कहा सृष्टि रचने में जीवों को उत्पन्न करके उसके हृदय में भी निवास करके जीवों को जीव रूप में भुगवाया, देवताओं को देवता रूप में भुगवाया, असुरों को असुरों रूप में भगवाया, ऐसे पशु पक्षियों के रूप में पशु पक्षियों के रूप में भुगवाया। उनके फल के भुगवाने के लिए स्वयं ही वो प्रकट हो गया।
आगे की लाइन क्या है? जागृत आदि विमोक्षांता, जागृत आदि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। तो फिर जागने से लेकर आगे जागा, जागने के बाद मैं नहाऊं, मैं धोऊं, मैं काम करूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं जाऊं, मैं आऊं, ऐसे कार्यों में जीव लग गया। फिर उसमें जो पुण्यों के बल से, ईश्वर की कृपा से, पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण कभी मन में आया कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं जन्म मरण से रहित होना चाहता हूँ, तब कहा जागृत आदि विमोक्षांता। जागृत से लेकर, जागने से लेकर उस मोक्ष पद को पाने के लिए जीव की अपनी अपनी कर्मों के अनुसार इच्छा पैदा होती है। वो कहते हैं अपने अनुकूल जो कर्म किए हैं उसके अनुसार परमात्मा उसको भुगवाता है। और भगवान भी कह रहे हैं जिनका पाप खत्म हो गया, ये शाम तुअंत गतम पापम, भगवान स्वयं कह रहे हैं ये शाम, जिन लोगों के, जिन जीवों के, ये शाम तुअंत गतम पापम, जिनको, जिनके पाप नाश हो गए हैं, कुछ रह गए हैं जो प्रतिबंधक हैं ज्ञान के, इस मोक्ष को पाने के लिए, मुझको पाने के लिए, मुझ ईश्वर को पाने के लिए जिनके पाप समाप्त हो गए उनको, ये शाम तुअंत गतम पापम तेषाम, उनको वो फिर मोक्ष प्रदान करते हैं ईश्वर। ये कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं उस पर भी चलते हैं। तो इदानीं स्वप्त सुषुप्त्यो विक्षेप्तद अभावकः संसार मोक्षयो। अब क्या स्वपन, यही वो कह रहे हैं स्व माया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले वलीने तमो अभिभूता सुख रूपमिति। जो अभी अभी कहा गया सुषुप्ति में, वैसे उसी बात को संकेत करने कह रही है। सुख दुख का भोगता, जो जागृत में सुख दुख का भोगता है, स्वप्न में भी सुख दुख का भोगता है, और सुषुप्ति में फिर आनंद का भोग करता है। उसी बात को कहते हुए आगे क्या कहते हैं उस पर कथन करते हैं। आगे कहते हैं एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारणी। अब जैसे पहले भगवान ने सृष्टि की रचना की तो वो कैसे कर दी, वो उस प्रकार ये वर्णन कर रहे हैं। एतस्मात् जायते, इस आत्मा से, इस ब्रह्म से, इस ईश्वर से, परमात्मा से ही जायते, क्या उत्पन्न हुई, प्राण हो मन, ये अंतःकरण उत्पत्ति हुई। वो अन्य उपनिषद में कहा गया है कि ये जो सूक्ष्म तन्मात्रा है उसके उपरांत वे ये पंचभूत हुआ, फिर पंचभूतों के सत्वगुण सम्मिलित मिश्रित अंश से ये अंतःकरण उत्पन्न हुआ। ऐसे उनके सत्वांश के अलग अलग भिन्न भिन्न ये ज्ञान इंद्रियाँ हुई, तो उनके रजोगुण से ये कर्म इंद्रियाँ उत्पन्न हुई। फिर उन भूतों के समष्टि रजोगुण से ये प्राण उत्पन्न हुआ। ऐसे प्रक्रिया बताते हुए यहाँ कह रहे हैं कि उस आत्मा से प्राण की उत्पत्ति हुई, अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। खम वायु ज्योति, खम अर्थात आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये क्रम का बता रहे हैं, क्रम से वो किस प्रकार उत्पत्ति हुई। ये कह रहे हैं वही ईश्वर, वही परमात्मा अपनी माया को अधीन करके ईश्वर हुआ, शुद्ध माया को, और जो मलिन माया है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से, वह जीव कहलाया। वह जीव जब अपने उस रजोगुण तमोगुण को निराश करके, हटा करके, जिससे वो रजोगुण से वो राग द्वेष आदि हैं, काम क्रोध आदि हैं, भगवान भी कह रहे हैं काम एष है, क्रोध एष है, रजोगुण समुद्भव। इसलिए कहा राग द्वेष आदि, काम क्रोध आदि ये माया के जो कार्य हैं, अविद्या के जो कार्य हैं, उनको हटा देंगे तो सत्वगुण जब प्रधान प्रबल हो जाएगा
तो वो पुण्यों के बल से, ईश्वर की कृपा से अपने स्वरूप में स्थिति होने को ही जीवन मुक्ति कहा गया है। अपने स्वरूप को जानना ही कहा गया है। जैसे ये कोई बाहर से तो आएगा नहीं, बाहर से जो आया है उसी को हटाना है। बाहर से क्या आया, जैसे मेहमान हमारे घर में आया है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो मेहमान है। अगर हम उसकी खातर सेवा करेंगे तो वो तो 2 दिन बाद भी नहीं जाएगा, 4 दिन भी, और ज़्यादा उसकी सेवा करेंगे तो नहीं जाएगा। ऐसे ही ये काम, क्रोध, लोभ आदि ये मेहमान रूप में आए हैं। अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसकी इच्छाओं का पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये भी इस अंतःकरण रूपी घर को छोड़कर अपने आप चले जाएंगे। तो जाने के बाद यही काम, क्रोध आदि जो दर्पण में धूल रूप में पड़े हैं अंतःकरण में, जिस प्रकार धूल रूप पड़ी हुई है दर्पण में हमें चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार ये राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि धूल रूपी अंतःकरण में हम उस में अपने आत्म तत्व को नहीं देख पाते, उस ईश्वर को नहीं देख पाते। वो जब मेहमान अपने आप चले जाएंगे, हम इग्नोर करेंगे, उसका ध्यान नहीं देंगे, उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं को उस ईश्वर में लगाएंगे, प्राप्ति में लगाएंगे, प्रयत्न में लगाएंगे, तो वो मेहमान अपने आप जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट करेंगे आपसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी आपसे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।